हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम भीम पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद अफजल एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस साल सीजन 2023 से 2024 के लिए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए हम जो भी मटेरियल हमसे बनेगा हम आपके समक्ष वो प्रस्तुत करेंगे। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर करें। पिछले सेशन में मैंने कराया था ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। आज का जो चैप्टर में है पोलिनोमियल्स। एलजेब्रा का एक चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। यानी कि आपके लिए एक ऐसी श्रृंखला जिसमें बहुत सारे पद जुड़कर बनेगी उसे हम बोलेंगे पोलिनोमियल। वह वेरिएबल एक होगा, एक्स हो, वाई हो या जेड हो। वहाँ पर वेरिएबल एक की बात करेंगे, उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को डिस्क्राइब करेंगे, इसे एक्सप्रेस और क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के लिए हम पोलिनोमियल को दो भागों में बांटेंगे। पहला डिग्री के आधार पर बताएंगे कि पोलिनोमियल कौन सा है, और फिर दूसरा है आप टर्म के आधार पर यानी कि पद के आधार पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब घात। तो घात के आधार पर देखेंगे कि हमारा जो पोलिनोमियल है वह कौन सा है। सबसे पहला है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होगा रेखिक बहुपद। और इसका जो एग्जाम्पल होगा, जनरल फॉर्म होगी, सामान्य रूप होगा, वह होगा एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा, एक्स। और इसमें है कि एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वह कितनी है, 1। तो जो भी यहाँ बनी है आपकी वह क्या होगी, लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पर होगी एक्स की पावर 0। अब सेकंड है फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, इसका जो जनरल फॉर्म होगी वह होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स। जो भी पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है वह है एक्स। तो एक्स के आधार पर फिर तीसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद में होगा एफ एक्स इक्वल ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर होगी एक्स की वह होगी 3। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। हिंदी में बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। घात सबसे बड़ी जो है एक्स की वह है 3। नेक्स्ट है फिर बाई क्वाड्रेटिक, चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद, जो इसका जनरल फॉर्म होगा, सामान्य रूप होगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। क्वेश्चन जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो वहाँ से आपसे पूछ सकता है कि त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखिए। या तो आपको एमसीक्यू में देगा, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर टिक करना है। जो सा भी आपका जो एमसीक्यू में जो भी ऑप्शन सही है उसे क्या करेंगे, आप वहाँ पर टिक करेंगे। वो ऐसे ही देगा क्वेश्चन। या फिर देगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म, सामान्य रूप बताओ। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या करा, लीनियर पोलिनोमियल रेखिक बहुपद, जहाँ पर एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वह होगी 1। फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघातीय बहुपद, वहाँ पर एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी वह होगी 2। इसके बाद फिर तीसरा क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघातीय बहुपद, वहाँ पर एक्स की वैल्यू जो पावर होगी सबसे बड़ी वह होगी 3। और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 4। इसके अलावा यदि कहीं पर आ जाए ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की 4 प्लस सी एक्स प्लस डी,
तो हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल, बहुपद कहेंगे इसे, बहुपद। अब दूसरा है फिर सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पदों के आधार पर टर्म को बोलेंगे पद। तो सबसे पहला है मोनोमियल, जहां पर इसे बोलेंगे एक पदीय, एक पदीय। तो एक पद के लिए क्या होगा, एफ एक्स इक्वल, सिर्फ एक पद आएगा ए या ए एक्स। फिर दूसरा बाइनोमियल, द्विपदीय, द्विपदीय। तो वहां पर क्या होगा, एफ एक्स इक्वल, अब इसमें दो पद ऐड हो जाएंगे, ए एक्स प्लस बी। थर्ड है फिर ट्राइनोमियल, त्रिपदीय, त्रिपदीय, यानी कि यहाँ पर जो टर्म ऐड होंगे वह होंगे तीन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें आपको पावर नहीं देखनी, इसमें क्या करना है, डिग्री आपको इसमें नहीं देखनी, इसमें देखनी है आपको सिर्फ पदों की संख्या। यहाँ पर एक पद है और फिर यहाँ पर दो, तो इसे बोलेंगे द्विपदीय यानी कि बाइनोमियल। और फिर तीसरा है ट्राइनोमियल, जहाँ पर तीन पद है, 1 2 3। और ऐसे ही पोलिनोमियल, जब तीन से ज़्यादा होंगे तो उसे बोलेंगे पोलिनोमियल, तीन पदों से ज़्यादा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर क्या है, चार पद है, तो इसे हम क्या बोल देंगे सीधा, पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहु का मतलब बहुत, पद का मतलब पद, बहुत पद। थर्ड, नेक्स्ट में दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। यदि आपको कह दे, यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने बताया था लीनियर पोलिनोमियल, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी एक, यानी कि जो x का मान प्राप्त होगा वह एक होगा। हम मान कर चले कि वह अल्फा है और उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो जितनी भी बड़ी पावर होगी x की, इतनी क्या होगी वहाँ पर x की या जीरोज की संख्या होगी, शून्यांकों की संख्या। जीरोज को हिंदी में बोलेंगे शून्यांक। जैसे यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x की दो वैल्यू प्राप्त होगी जिन्हें बोलेंगे शून्यांक। और यहाँ पर x की पावर 3 मैक्सिमम है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 3। तो इन्हें यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, शून्यांक। जीरोज का मतलब शून्यांक। अगर द्विघातीय बहुपद होगा तो दो वैल्यू आएगी x की, त्रिघातीय होगा तो तीन वैल्यू। अब यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हम मान ले कि इसका पहला जो जीरोज है वो अल्फा है और दूसरा है बीटा, तो फिर हम क्या करेंगे, अल्फा को एक बार ऐड करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई। सम ऑफ जीरोज, योगफल, शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। क्योंकि बी किसके साथ आया है, एक्स के, तो कोफिशिएंट किसका होगा, एक्स का। ऐसे ही फिर ए किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के, तो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि गुणांक, एक्स का गुणांक, और फिर लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, और अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब हम इनका योगफल करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए। जैसे ही प्रोडक्ट की बात होगी, गुणनफल, तो वहां पर इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्या होगा, सी अपॉन ए। कॉन्स्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, और उसके अपॉन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अचर पद लिखेंगे, अचर पद, अचर पद, और अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। नेक्स्ट में फिर उसने कहा कि जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल, एक त्रिघातीय बहुपद है, उसकी सामान्य रूप आपको बताना है। तो सामान्य रूप क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो जब हम इसका योगफल करेंगे, जब त्रिघातीय बहुपद है, तो हम क्या करेंगे, पहला जीरोज अल्फा लेंगे, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। तो जब हम इनका योगफल फाइंड आउट करेंगे तो योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
तो यहाँ पर क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए का मतलब एक्स की पावर 3 का गुणांक। फिर ऐसे ही जब हम इनका गुणनफल करेंगे अल्फा बीटा गामा तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी अपॉन ए। डी का मतलब आपको क्या करना है कांस्टेंट टर्म और अपॉन में ए का मतलब यह है कि आपको रखना है एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट। फिर जब हम इन्हें बारी बारी से उठाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे अल्फा बीटा गामा, एक बार क्या लेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा, फिर दूसरी बार एल बीटा प्लस गामा और फिर गामा के साथ ले लेंगे फिर अल्फा, अल्फा इंटू गामा। तो यहाँ पर जो बनेगा इसका रिलेशन वह होगा सी अपॉन ए। सी का मतलब आपको x का कोफिशिएंट लेना है और a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब बात आती है अगर हम मान लिया इसका कंस्ट्रक्शन करें किसका क्यूबिक पोलिनोमियल का, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के जो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या करना होगा एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरो जाएंगे उन्हें सबसे पहले क्या करना है आपको ऐड करना है यहाँ पर उन तीनों का ही योगफल आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा तीनों को लेकर जो भी इनका तीनों का सम आएगा सम उसे यहाँ पर हम पुट करेंगे। फिर लास्ट में जैसे ही इनका गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल भी यहाँ पर पुट करने के बाद एक फॉर्मेशन होगी किसकी क्यूबिक पोलिनोमियल की, त्रिघातीय बहुपद आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट में पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि यदि अल्फा बीटा इस दिए हुए पोलिनोमियल बहुपद के शून्यांक 2 जीरोज का मतलब 2 शून्यांक है अल्फा और बीटा किसके एफ एक्स के। एफ एक्स का कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। जब हम फिर कह रहा है कि फाइंड आउट करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज 1 अपॉन अल्फा कोमा 1 अपॉन बीटा। यदि जो दी हुई है आपको पोलिनोमियल इसके क्या हो अल्फा और बीटा हो पोलिनोमियल वो जीरोज, और आपको क्या करना है यदि हम अल्फा की वैल्यू क्या कर दे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तब आपको क्या करना है एक यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है किसका क्यूबिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो सबसे पहले जब हम इसका कंपेयर करेंगे किसके साथ एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम लेट करेंगे। लेट क्या इसमें दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा इन दोनों के इसके जीरोज है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है सबसे पहले तो वैल्यू होगी यहाँ पर 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना होगा 1। फिर b की वैल्यू यहाँ पर -3 और c की वैल्यू होगी 7। सबसे पहले क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन ए। बी की वैल्यू पुट करेंगे -3 फिर a की वैल्यू 1, तो इस तरह से आंसर आएगा 3/1 यानी कि 3। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। c की वैल्यू यहाँ पर 7 और a की 1, तो 7 आएगा। फिर उसने कहा यदि आपके पास क्या हो अल्फा 1 अपॉन अल्फा यानी कि फर्स्ट जीरोज अगर हम मान ले Z1 क्या होगा 1 अपॉन अल्फा और Z2 1 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इनका सम निकालेंगे Z1 प्लस Z2 इक्वल 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। Z1 को क्या मान लिया हमने पहला जीरो, जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्राप्त करना है जो बनाना है उसका Z1 मान लेंगे पहला जीरोज। तो Z1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1 अपॉन अल्फा और Z2 की 1 अपॉन बीटा। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा और बीटा प्लस अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर और यहाँ भी। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर आई थी 3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल 7। नेक्स्ट फिर Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्रोडक्ट योगफल क्रॉस 1 अपॉन बीटा 1 अल्फा बीटा
1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7। जब हम कोई भी पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस z1 प्लस z2 एक्स फिर प्लस z1 इंटू z2, चाहे तो आप ये रखें चाहे फिर z1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन एल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की, वह थी 3 अपॉन 7 माइनस 3/7 यहाँ पर फिर x, फिर ऐसे ही प्लस 1 अपॉन एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 7। तो जो आंसर आया वो वहाँ आया एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 7। आप क्या करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और इसकी प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा दो शून्यांक है किसके, एक उसने आपको दे रखी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1 माइनस सी। आपको प्रूव डेट करना है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 की जो मल्टीप्लाई है वह 1 माइनस सी के इक्वल आनी है। तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 फिर माइनस सी, यहाँ से क्या करेंगे माइनस की मल्टीप्लाई और पी की भी, तो माइनस पी एक्स माइनस पी, एक बार एक्स के साथ फिर एक बार 1 के साथ माइनस सी। यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा पी प्लस सी। अब जब हम इसका कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर विद एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे इसका, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू यहाँ से आएगी 1, फिर बी की माइनस पी और कैपिटल सी की वैल्यू होगी माइनस पी प्लस सी। अब क्या होगा, अब आपको सबसे पहले उठाना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में उससे पहले क्या करें अल्फा प्लस बीटा, अगर हम मान लें कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट है, दो जीरोज है, तो b अपॉन ए, बी की वैल्यू यहाँ पर b की वैल्यू है माइनस पी और a की 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि p आएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यांकों का योगफल c अपॉन ए इक्वल c अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस पी प्लस सी अपॉन में 1, इस तरह से जो आएगा माइनस पी प्लस सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे 1 प्लस अल्फा और बीटा प्लस 1। जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा के साथ, फिर 1 की साथ, फिर अल्फा की बीटा के साथ, अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई 1। अब अल्फा प्लस बीटा को एक साथ लिखे, अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आई थी p, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे p, और फिर अल्फा इंटू बीटा माइनस पी प्लस सी और प्लस 1। जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो क्या होगा साइन चेंज होंगे, यहाँ पर क्या होगा माइनस और फिर ऐसे यहाँ पर माइनस फिर प्लस 1, p से p कैंसिल आउट होगा तो जो बचेगा 1 माइनस सी। यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था कि आपको क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करे। किसकी हेल्प से, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे इन सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और फिर क्या होगा p से p कैंसिल आउट होगा तो 1 माइनस सी बचेगा।
इसके बाद फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि इफ़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स, एक आपको क्या दिया हुआ है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक क्यू कैसे पता लगा? इस वजह से क्योंकि एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है, जो डिग्री है, वह है 3, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर आपको इसके 3 जीरोज दिए हुए हैं, 3। कौन से? अल्फा माइनस ए माइनस बी, फिर दूसरा ए, फिर तीसरा ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले के इसकी जो कंपेयर करेंगे, एफ एक्स इक्वल ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। तो जो वैल्यू आएगी हमारी, ए की वैल्यू होगी यहाँ पर 1, बी की फिर -3, और फिर सी की 1 और डी की फिर 1। आप क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल दिया हुआ है तो आप यहाँ पर कैपिटल ले लें, कैपिटल अल्फ़ाबेट। क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल दिया हुआ है तो इस वजह से क्या करेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट लेंगे, कैपिटल। यहाँ पर बी, तो ए की वैल्यू आएगी यहाँ से 1, और बी की वैल्यू यहाँ पर होगी 3। फिर ऐसे ही सी इक्वल 1 और फिर डी इक्वल 1। अब हमें क्या करना है, हमें जो 3 जीरो दिए हुए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर यदि हम मान ले सम ऑफ जीरोज, इसे हम मान के चले कि अल्फा इक्वल ए माइनस बी और बीटा इक्वल ए मान सकते हैं, और अल्फा यहाँ पर तीसरा क्या लेंगे, गामा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी। फिर सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ए माइनस बी, और बीटा की फिर ए, और गामा की ए प्लस बी। फिर क्या होगा, माइनस यहाँ पर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि बी अपॉन ए। फिर ए से बी कैंसिल आउट होगा, तो ए प्लस ए यानी कि 3a। बी की वैल्यू यहाँ पर आई थी 3, यानी कि -3 अपॉन 1। तो ए की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो -3 के अपॉन में क्या आ जाएगा, यह 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी -1। फिर ऐसे ही जब हम इनका तीनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, बीटा की फिर ए, गामा की ए प्लस बी। यहाँ पर होगा माइनस डी अपॉन ए। आपको पता है कि ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर होगा इसके ए। ऐसे ही यहाँ पर डी की वैल्यू -1 अपॉन 1, तो ए की वैल्यू हमारे पास थी -1, तो पुट करेंगे -1 का होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, और यहाँ -1, ऐसे ही -1। अब क्या होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस से क्या होगा, माइनस कैंसिल आउट होगा, माइनस से माइनस, तो 1 क्या बचेगा, -1 अपॉन -1, तो 1 बचेगा। 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल में 1, बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और 1 को इधर, बी स्क्वायर उधर और 1। हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्योंकि हमने जब कंपेयर किया था तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, -3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी इक्वल -3 सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो -3 और माइनस फॉर्मूले में था, तो क्या होगा +3।
तो जब कैंसिल आउट करेंगे माइनस से माइनस तो क्या आ जाएगा +1। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी हमारे पास +1। तो जहाँ भी ए हो वहाँ पर क्या रखेंगे +1, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर +1 इक्वल में क्या था D/A। डी की वैल्यू कितनी थी 1, तो माइनस क्योंकि फॉर्मूले में है माइनस, तो -1/1 -1 ए की वैल्यू कितनी थी +1, तो फिर ए स्क्वायर या 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 -b², फिर यहाँ पर 1 -1। अब होगा -1। हम क्या करेंगे जब इसकी साइड चेंज करेंगे -1 को इधर जाकर क्या होगा +1 और इक्वल में b²। अब b² = 2, यानी कि b² हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो b इक्वल होगा ±√2। इस तरह से जो आंसर प्राप्त हुआ ए की वैल्यू तो यहाँ पर आई हमारे पास 1, फिर बी की ±√2। इस तरह से हमने आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व किया। आप क्या करें इसका भी स्क्रीनशॉट ले और इस पे भी थोड़ी प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट है फिर फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x). आपको क्या करना है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है इसका सबसे पहले क्या करना है इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। f(x) = x² + 7x + 10। हम क्या करेंगे f(x) को क्या रखेंगे 0, क्योंकि हमें क्या करना है हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x² + 7x + 10 = 0। आपको क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि बीच का जो टर्म है बीच का जो पद है उसे तोड़ना है। ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि अगर हम जोड़ दे तो 7, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 10। तो हमें क्या मिले 2x + 5x + 10 = 0। आप क्या करते हैं कभी भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे इसके फैक्टर बनाएंगे 7 के, क्योंकि यदि कभी किसी क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस हो और आप ब्रैकेट ना लगाए तो वहाँ पर क्या होगी आपकी गलती, और उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन भी लगभग पूरा ही गलत हो जाएगा उसमें। फिर आपको दोबारा, क्योंकि बोर्ड में जो टाइम मिलता है वह इतना टाइम नहीं मिलता कि आप दोबारा किसी क्वेश्चन को कर पाए। तो आप क्या करें जब पहली बार क्वेश्चन को करें वहाँ पर पूरे ध्यान से करें, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक आप ना करें, जिससे कि आपका फ़ायदा होगा। एक तो टाइम बचेगा और एक आपको क्या होगी एनर्जी लॉस होने से भी बचेगी। तो x² + 2x + 5x + 10 = 0। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे x, तो x + 2, फिर 5 कॉमन लेंगे तो x + 2। अब क्या करेंगे x + 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, x + 2 और इधर x + 5 = 0। x + 2 = 0, एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x = -2। फिर x + 5 = 0, x = -5। दो वैल्यू x की यहाँ पर प्राप्त हुई क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था इस वजह से। अब यदि हम मान लें कि पहली जो वैल्यू है वह अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इक्वल क्या है हमारे पास -2। हमने लेट किया कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई -2, और फिर बीटा -5। अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, किसके जीरोज के। तो शून्यांकों के जो जीरोज जो भी हमें उन्हें क्या करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए आपको क्या करना है सत्यापित करना है कि जो आंसर आपके आए वह बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे f(x) = x² + 5x + 10। यहाँ पर कंपेयर करेंगे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वह है f(x) = ax² + bx + c। तो यहाँ पर जो a आएगा a हमारे पास होगा 1 और b होगा 5 और c होगा 10। हम क्या करेंगे सम ऑफ
ऑफ ज़ीरोज़। पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास जो हमारी वैल्यू आई थी -2 और -5, इन्हें भी ऐड करेंगे, और जो हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है b/a उससे भी क्या करेंगे, जो भी आंसर आपके प्राप्त हो गए वह दोनों ही क्या है, बिल्कुल सेम हो। अल्फ़ा प्लस बीटा जब ऐड करेंगे तो -2 -5, क्योंकि यहाँ पर क्या है -2 और बीटा भी क्या है -5, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ऐसे ही फिर -b/a, -b/a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -5/a, -5/a। यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -5। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो 5 यहाँ पर आएगा हमारा 7x, यहाँ भी 7x, फिर यहाँ पर bx प्लस c, b की वैल्यू यहाँ पर होगी 7, तो इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा -7/1। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा -7, और b/a से भी क्या आएगा -7। इस तरह से यह तो क्या हुआ वेरीफाई। फिर दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसके लिए क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा की -5। अब फॉर्मूला क्या था, c/a, c की वैल्यू कितनी है 10 और a की है 1। यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस से जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा वहाँ पर प्लस। साइन रूल क्या है, साइन रूल ये है कि प्लस से प्लस की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस। सेकंड, फिर माइनस से जब प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो वहाँ पर माइनस, फिर माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो वहाँ पर प्लस, फिर प्लस से माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस। यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या है 2 5 10, 2 5 10, 10 के इक्वल में क्या है 10। तो यहाँ पर क्या हुआ, यह आंसर हो गया वेरीफाई, क्योंकि हमने इसके जब कोफिशिएंट क्या किए, इसके जीरोज फाइंड आउट किए, तो उन जीरोज का और कोफिशिएंट का क्या आया, बिल्कुल आंसर सेम आता है। तो क्या होता है यहाँ पर ये वेरीफाई होता है कि जो इसके जीरोज आए हमारे पास, जीरोज का सम और प्रोडक्ट वह दोनों ही क्या है बिल्कुल इक्वल है। तो इस तरह से यह हो जाता है वेरीफाई। नेक्स्ट है फिर फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है जिसका सम, यदि हम मान ले कि पहला जो जीरोज है वह है अल्फा, और दूसरा फिर बीटा, और तीसरा गामा। लेट करके चलेंगे, पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। उसने क्या दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -2 एंड -3 एंड 2। तो दो जीरोज दिए हुए, तो इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको एक द्विघातीय क्या करनी है, एक बहुपद का निर्माण करना है। उसके लिए आपको दो जीरोज भी दे रखे हैं, अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको 2। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि fx इक्वल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको जब भी दो जीरोज देगा और कहेगा कि आप क्या करेंगे, इनकी हेल्प से क्या करनी है, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 2, क्योंकि दे रखा है सम का मतलब योगफल। तो अल्फा में जब बीटा ऐड करेंगे तो क्या होगा -3, और जब अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा के साथ करेंगे तो वहाँ पर आएगा 2।
तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -3 इंटू एक्स प्लस फिर अल्फ़ा इंटू बीटा 2 के इक्वल। इस तरह से जो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें प्राप्त हुआ वह हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आज की क्लास का यहाँ 5वां क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया। जैसे आपको कह देगा या तो वह देगा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेपरेट, सेपरेट का मतलब अलग अलग, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर या तो ये देगा या फिर क्या कहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा कुछ वैल्यू दे सकता है इक्वल में अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ भी कुछ भी वैल्यू दे सकता है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन दोनों की हेल्प से। किससे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर दो चर दिए हुए हैं, इसमें दो चर कौन से? अल्फ़ा और बीटा। तो हम क्या करेंगे या तो एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीन मेथड क्योंकि लीनियर इक्वेशन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप सोल्व करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का निर्माण कर सकते हैं। या फिर वह देगा अल्फ़ा प्लस बीटा कुछ भी वैल्यू इक्वल में और अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी भी वैल्यू कुछ भी दे सकता है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी -3, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 2, तो हमने डायरेक्ट अप्लाई किया जिससे क्या हुआ हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का निर्माण हुआ। इसके बाद नेक्स्ट में आपको दे रखा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे 2x माइनस 6 कंपेयर करेंगे किसके साथ? एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू यहाँ से आएगी 3, फिर बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू आएगी -6। अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 4 अल्फ़ा बीटा और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले होगा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -b/a, b की वैल्यू यहाँ पर 2 और a की वैल्यू यहाँ पर 3, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि c/a, c की वैल्यू पुट करेंगे -6 और a की वैल्यू 3, तो -2 आएगा यहाँ से। तो पहला जो ऑप्शन होगा पहला होगा अल्फ़ा माइनस बीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद यदि रूट से बाहर निकलता हो तो रूट निकाल लो, वरना था ऐसे ही छोड़ दो। फिर सेकंड में दिया हुआ है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? उसके लिए यदि हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालें तो क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। हमें क्या करना है? हमें निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसके लिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप उसी साइड में छोड़ें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को उसी साइड में छोड़े, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो फॉर्मूला बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे भी क्या करें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2/3 पुट करें और अल्फ़ा इंटू बीटा -2 पुट करने के बाद आपको क्या होगा इसका आंसर प्राप्त होगा। उसके बाद फिर थर्ड है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। फॉर्मूला ड्राइव कैसे होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल
अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। जब हम एक्सप्रेस करेंगे विस्तार से लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब को, तो वह होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। आपको क्या करना है, आपको अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा और इक्वल में क्या होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पर जो थर्ड होगा, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसके लिए 3 अल्फ़ा बीटा। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके बाद फिर फोर्थ में दे रखा है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा, बीटा क्रॉस से इधर जाएगा और अल्फ़ा इधर भागेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। फिफ्थ है फिर पांचवे में दे रखा है कि अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा को लेंगे कॉमन, अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे। लोवेस्ट पावर क्या होगी अल्फ़ा की 1, तो 1 कॉमन लेंगे। अल्फ़ा और बीटा की लोवेस्ट पावर क्या होगी 1, तो यहाँ से बीटा उठाएंगे। तो अंदर क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो और फिर इसके बाद बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अभी फाइंड आउट किया था। अल्फ़ा बीटा क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। आपके हमारे पास क्या है अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास उपस्थित है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा अल्फ़ा बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा। इसके बाद फिर 6 और लास्ट है अल्फ़ा बीटा क्यूब पांचवा लेंगे, पांचवा यह था 6 और पांचवा है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। लोवेस्ट पावर क्या है अल्फ़ा की 2, तो अल्फ़ा स्क्वायर लेंगे बाहर और बीटा की भी 2, तो यहाँ से क्या बचेगा अल्फ़ा और यहाँ से बचेगा बीटा। हम क्या करेंगे, हम अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बनाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस तरह से जो इसका जो एक्सप्रेस करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वह बनेगा ये, क्योंकि हमें इन्हें इस तरह से फैक्टराइज करने हैं कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रखी जा सके, क्योंकि हमें अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त है। वह हम जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड में पुट करने के बाद क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि जो हमारा जो पर्पज़ था वह यही था कि हमें जो इधर लिखा हुआ इक्वल से इधर लेफ्ट हैंड साइड में उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में दिया हुआ है इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 एफ एक्स इज माइनस 3, यानी कि जो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है वह है एफ एक्स इक्वल के माइनस 1 एक्स स्क्वायर फिर प्लस के एक्स प्लस 1।
एक जीरोज आपको दे रखा है, यानी कि इस जो इक्वेशन दे रखी है इसमें आपको जो x की वैल्यू है वह है गिवन। आप क्या करेंगे, एफ एक्स था तो यहाँ पर क्या करेंगे f माइनस थ्री रखने के बाद, क्योंकि आंसर क्या आएगा ज़ीरो, तो हम ज़ीरो इक्वल में लेकर चलेंगे k माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस k माइनस थ्री प्लस वन इक्वल ज़ीरो। क्योंकि जो भी वैल्यू आपको देगा वह ऐसी वैल्यू है, अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो वैल्यू आंसर आएगा वह आएगा ज़ीरो। तो इस वजह से क्या रखेंगे इक्वल में ज़ीरो। k माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन, फिर माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल ज़ीरो। यहाँ पर नाइन की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, k से, तो नाइन के माइनस नाइन माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल ज़ीरो। फिर नाइन माइनस थ्री क्या बचेगा सिक्स के, नाइन माइनस क्या करेंगे वन तो माइनस एट इक्वल ज़ीरो। फिर सिक्स के इक्वल एट, के इक्वल एट अपॉन सिक्स, फोर अपॉन थ्री, तो के का जो आंसर आएगा वह आएगा फोर अपॉन थ्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू। आपको वेरीफाई करना है कि जो भी ब्रैकेट में x की वैल्यू दे रखी है वह क्या है, इसके आंसर है। आंसर होने का मतलब यह है कि जब हम x की वैल्यू टू पुट करेंगे तो इसका पूरे का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो हिंदी में कहा जाएगा कि x की वैल्यू दो रखने के बाद इस बहुपद को संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट का मतलब आंसर इसका ज़ीरो आना चाहिए। तो f2 इक्वल टू की पावर थ्री, यहाँ पर माइनस टू का स्क्वायर, फिर फाइव मल्टीप्लाई टू माइनस टू, टू का क्यूब एट आएगा और माइनस फोर यहाँ पर आएगा फोर, फिर प्लस टेन माइनस टू। अब एट माइनस सिक्सटीन प्लस टेन माइनस टू, प्लस प्लस की वैल्यू क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 18 के माइनस में 18 होगा, तो इस तरह से क्या आएगा जीरो। तो पहला क्या हुआ वेरीफाई यानी कि सत्यापित हुआ। अब ऐसे ही जब f इक्वल वन रखेंगे तो क्या आना चाहिए जीरो। तो यहाँ करेंगे आप होमवर्क में करेंगे, जब f इक्वल क्या रखेंगे वन तो वहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए ज़ीरो। यदि जीरो नहीं आता तो क्या होगा, आप क्या करेंगे उसमें क्वेश्चन को फिर दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि आंसर जीरो ही आपको लाना है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद सम। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब यह है कि जो त्रिघातीय बहुपद तीन जीरोज होंगे उसके हम मान के चलेंगे कि पहला अल्फा ले, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। उसमें क्या दे रखा है विद द सम, सम भी दे रखा है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि सबसे पहला दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और फिर दूसरा दे रखा है कि यदि हम एक बार में दो जीरोज ले ले तो उसका भी उसने दे रखा है आंसर। फिर लास्ट में दिया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों का ही प्रोडक्ट योग गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है टू और माइनस सेवन, फिर आएगा माइनस फोर्टीन। अब हम इसका जो फॉर्मूला है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहली स्लाइड में था। यहाँ पर दे रखा है कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यहाँ लेंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ पर है टू एक्स स्क्वायर,
फिर अल्फा बीटा गामा -7x, लास्ट में दिया हुआ है फिर -14, तो -14 जब हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या होगा, -7x प्लस के 14। इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुई, कंस्ट्रक्शन हुआ किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का, त्रिघातीय बहुपद का। लास्ट में आपको एक कंडीशन देगा, यदि डिवाइजर वो क्वेश्चन में देगा कि आप क्या करें, चेक करें, कुछ भी दे सकता है, जैसे सपोज करो x² 2x + 5, इस तरीके से कि आपको डिवाइड करना है x + 1 से। सपोज करो यहाँ पर क्या आया, इसका रिमाइंडर कुछ भी आया 1 कर लो, यहाँ पर सपोज करो 2x आया, 2x + 1, तो फिर क्या करेगा कि वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे होगा, जो बीच की जो वैल्यू है जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, कि इसे क्या रखेंगे इक्वल में, और उसके इक्वल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इसे रखेंगे, क्योंकि आंसर हमारा यह आना चाहिए वेरीफाई में। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वॉशेंट से करेंगे, प्लस में क्या करेंगे, रिमाइंडर ऐड कर देंगे। यदि यह जो फॉर्मूला है इसकी दोनों ही साइड क्या हुई, इक्वल आई, तो यहाँ पर क्या होगा, यह वेरीफाई होगा। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वह क्या कराएंगे, हम जब अनसोल्ड पेपर कराएंगे तो तब हम एक क्वेश्चन या दो भी जो भी आएगा बोर्ड में जो रिपीट होगा वह हम वहाँ से उठा लेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताएं, और अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अगर हमसे पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।